हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़, आपको पता है आपके फेस पे सबसे पहले साइंस ऑफ एजिंग कहाँ दिखाई देता है? वेल, आप टाइटल से गेस कर सकते हैं, पर मैं आपको बता देती हूँ कि अपनी फेस पे सबसे पहले एजिंग हमारी आँखों के आसपास दिखाई देती है। जी हाँ, हमारे अंडर आइज़ में, हमारे साइड ऊपर सबसे पहले एजिंग यहीं नज़र आती है। किसी का फेस आपको कितना भी यंगर लुकिंग दिख रहा हो, एकदम टाइटन स्किन दिख रही हो उनकी, कितना भी ग्लोइंग दिख रहा हो, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही हो, उनकी आंखें देख के आप उनकी एज गेस कर सकते हैं। वेल, मैं ये नहीं कह रही कि एज होना गलत बात है, नहीं, एज होना गलत बात नहीं है। मैं तो खुद ही 39 की हो रही हूँ, सो आई नो एज होना गलत बात नहीं है। जो मेन होता है ना, वो मोस्ट ऑफ एज नेचुरली करते हैं, उनको कुछ शौक नहीं होता है अपना कुछ भी रिंकल्स और उनको रिवर्स करने का या अपनी आँखों पे ध्यान देने का, अपने बालों पे ध्यान देने का। लेकिन जो औरतें होती हैं वो एज करती हैं ग्रेसफुली, अपनी एज के अकॉर्डिंग अपना ध्यान भी रखती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और रिंकल्स जल्दी आने लग जाते हैं आँखों के आसपास, क्या क्या मिस्टेक्स हम करते हैं, और लास्ट में मैं आपको अपने 4 फेवरेट आई क्रीम्स बताऊंगी। आइसक्रीम नहीं, आई क्रीम्स बताऊंगी। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको आपके डार्क सर्कल्स के लिए कैसी क्रीम या जेल यूज़ करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ ऑलवेज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो एक्चुअली हमारी आंखों के आसपास की स्किन जो होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, बहुत थिन होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स की स्किन बहुत ज़्यादा थिन होती है। अगर आप टच भी करेंगे ना, आपको लगेगा तो उसको बहुत डेलिकेट सी होती है, तो उसको बड़े प्यार से हैंडल करना पड़ता है कि जो बॉडी की थकान है ना, वो सबसे पहले आपकी आंखों में इसी वजह से नज़र आने लग जाती है। आपकी आँखों के आसपास की स्किन बहुत डल हो जाती है तो आपकी आंखें भी डल दिखेंगी। उसके क्या रीज़न्स है? पहले तो लैक ऑफ स्लीप। अगर आप अच्छे से सोएंगे नहीं, आपकी आँखों को अच्छे से रेस्ट नहीं मिलेगा, तो सुबह सबसे ज़्यादा टायर्ड आपकी आंखें ही दिखेगी और आपकी आंखें बता देगी कि आप रात भर सोए नहीं हैं अच्छे से। देन सेकेंड इज़ लैपटॉप एंड मोबाइल। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किसको देता है? आँखों को ही देता है। देन स्ट्रेस से भी हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं, अर्ली रिंकल्स होने लग जाते हैं आँखों के आसपास। रिंकल्स कहाँ दिखते हैं आँखों के? या तो इस तरफ दिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे छोटे छोटे रिंकल्स दिखेंगे। देन डार्क सर्कल्स हेरिडिटरी भी होते हैं। लाइक अगर आपके मॉम और डैड को भी डार्क सर्कल्स रहे होंगे उनके लाइफ टाइम, तो हो सकता है कि आपको उसकी वजह से भी रहे हो। देन डायबिटीज़ होती है, थायराइड, पीसीओडी, या अगर हम अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स होते हैं और हमारी आँखों की ब्राइटनेस कम होने लग जाती है। मतलब एकदम चमक जिसे कहते हैं, आँखों की चमक कम होने लग जाती है। यहाँ का जो एरिया है वो ज़्यादा ना, उसमें सूजन आ जाएगी, स्वेल होने लग जाएगा, डार्क सर्कल्स दिखेंगे और रिंकल्स बढ़ेंगे जितना आप आँखों को रब करेंगे। बहुत डेलिकेट एरिया, ये आपके फेस का सबसे डेलिकेट एरिया है। इसको आप जितना टॉर्चर करोगे ना उतना ज़्यादा विजिबल दिखेगा। भले अपने पूरे मुंह का ध्यान रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबसे पहले नज़र यहीं पड़ती है इंसान की। वन मोर मेजर फैक्टर है डार्क सर्कल्स का, आयरन डेफिशिएंसी। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हम लेडीज़ में सबसे ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी होती है और ये भी एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। अगर आपके डार्क सर्कल, आप डाइट सही ले रहे हैं, आपके हेल्थ इशू नहीं है, आप नींद भी अच्छे से ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन आई थिंक आपको आपके आयरन लेवल टेस्ट कर लेने चाहिए। उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स होते हैं। देन अगर आपको सीजनल एलर्जी होती है तो भी डार्क सर्कल्स होते हैं। मेरे को होती है सीजनल एलर्जी और उस टाइम में अपनी आंखें रब करने का मेरा बड़ा मन करता है क्योंकि मेरी आंखों में बहुत ईचिंग होती है, बट मैं बड़ा कंट्रोल करती हूँ क्योंकि आप मैंने बहुत जगह सुना है और काफ़ी लोग मुझे ऐसे बताते भी हैं और मैं बड़ी उससे उनकी बातें सुनती हूँ कि वो बोलते हैं कि अंडर आई क्रीम की क्या ज़रूरत है या अंडर आई जेल की क्या ज़रूरत है, मॉइस्चराइज़र है ना, हम तो वही लगा लेते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा कुछ भी लगाने की। सी, बॉडी लोशन आप मुंह पे लगा सकते हैं? नहीं, वो आपके
बॉडी पार्ट के लिए होता है। उसी तरीके से मॉइस्चराइज़र आप अपनी आँख पे नहीं लगा सकते, क्योंकि वो आपकी आँखों के स्किन के लिए नहीं बना है, अंडर आइज इनके लिए नहीं बना है, वो आपके फेस के लिए बना है। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, पिंपल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी हैं, उसके लिए आप सीरम्स यूज़ करते हैं। वो सीरम्स आप आँखों में लगा सकते हैं, आँखों के एरिया में नहीं लगा सकते। ऑब्वियसली एक्टिव्स हैं, आप ऐसे कैसे आँखों में लगाएंगे, आपकी आँखें डैमेज हो सकती है। उसी तरीके से जो हमारा मॉइस्चराइज़र जो फेस के लिए बना है, आप उसको आँखों में कैसे लगा सकते हैं, वो आँखों के लिए बना ही नहीं है। अंडर आई क्रीम्स स्पेशली अपनी आइज़ के आसपास के स्किन के लिए ही फॉर्मुलेटेड होती हैं। तो अगर आप उसमें मॉइस्चराइज़र, ठीक है 20s वाली लड़कियां मॉइस्चराइज़र लगा, बट स्टिल अगर उनके डार्क सर्कल्स हैं तब भी मॉइस्चराइज़र वर्क नहीं करेगा। स्पेशली जिनकी आइज़ के नीचे से हॉलोनेस होती है, जो हम इंडियंस होते हैं उनके अगर देखोगे तो एक हॉलोनेस होती है आँखों के आसपास। जिनके नहीं होती है, जिनके ये सब एरिया पूरा भरा 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 होता है, उनके डार्क सर्कल्स इतने दिखते नहीं हैं और होते भी नहीं हैं। बट जिनके एरिया, जैसे कि मेरा है, ये एरिया अलग से दिखता है, ठीक है। वो किसका होता है, जिनकी मीडियम आइज़ होती हैं या बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, उनके ये एरिया ज़्यादा विजिबल होता है और यहाँ डार्क सर्कल बहुत इजीली आ जाता है। तो मॉइस्चराइज़र काम नहीं करेगा। और अगर मॉइस्चराइज़र में कुछ भी फ्रेगनेंस हुई या कुछ भी, वो आपको आँखों को इरिटेट कर सकता है। तो डोंट यूज़ मॉइस्चराइज़र ऑन योर आई एरिया। उसके लिए क्रीम्स बनी हैं जो मैं भी आपको बताऊँगी। अपने आई के आसपास के एरिया को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को हाइड्रेट रखें, ठीक है। पानी खूब पिएं, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, नींद अच्छे से लें, गैजेट्स यूज़ करें मगर ज़रूरत नहीं हो तो फालतू में। ज़रूरी नहीं है एक बार व्हाट्सअप का टिंग बजे हमने फ़ोन हाथ में लेके व्हाट्सअप चेक करने लगे। इट्स ओके, आँखों को आराम दो। टीवी, लैपटॉप, मोबाइल कुछ चलता ही रहता है। तो फर्स्ट आई क्रीम है जो मेरी फेवरेट भी है, मतलब मैं इसमें जो बता रही हूँ वो चारों मेरी फेवरेट है और वो मेरे पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो फर्स्ट है रिकुल की। इसमें कोई इरिटेशन नहीं होगी आँखों में और इसमें फ्रेगनेंस फ्री है ये। देन ये आपकी आँखों की पफीनेस, हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारी कभी कभी यहाँ पे ऐसे पफीनेस होती है ना, ऐसे बलून से बने होते हैं आँखों के नीचे, उसको भी ये सही करती है। आपके जो क्रो फीट्स होते हैं, रिंकल्स होते हैं, उनको फॉर्म करती है। देखिए रिंकल्स नहीं जाते, किसी क्रीम से रिंकल नहीं जाते, एज ग्रेसफुली, ठीक है ना। क्रीम लगाइए और सीरम लगाइए तो आपके रिंकल फर्म हो जाएंगे, विजिबल नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। वो तो रहेंगे, रिंकल आ गए तो आ गए। तो ये आपके रिंकल्स को भी फर्म करती है, विजिबल नहीं होने देती है। इसको आप रात को भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट टाइम में, और इसको आप डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर रात को ही यूज़ करती हूँ, मैं डे टाइम में नहीं यूज़ करती हूँ। हाँ, अगर मुझे कभी सुबह उठती हूँ, मतलब रात को अगर मेरे अच्छे से नींद नहीं आई है और आँखों के नीचे पफीनेस है और थकी थकी आँखें लग रही हैं, तो मैं ज़रूर इसको यूज़ करती हूँ सुबह भी। अदरवाइज़ सिर्फ रात को यूज़ करती हूँ। इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी टेक्सचर है और बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है ये। देखिए एकदम इजीली एब्जॉर्ब हो गया। इसको बस थोड़ा सा क्वांटिटी में लेना है और यार गुड टू गो। और इसमें पेप्टाइड्स भी हैं जो ऑफकोर्स आपकी एजिंग को रिवर्स करते हैं, अगर मतलब रिंकल्स वगैरह के लिए, तो इसमें पेप्टाइड्स भी। दैन सेकंड फेवरेट है मेरी सेबामेड। ये थोड़ा 760 या उतने की आती है, थोड़ा महंगी है, मगर इसमें है ना कोएंजाइम Q10 है। ये क्या करता है, ये आपके कोलेजन को बूस्ट करता है आपके एरिया आई के आसपास, जिसकी वजह से रिंकल्स विजिबल नहीं होते हैं, डार्क सर्कल्स भी बहुत हद तक कम हो जाते हैं। आपकी आंखों को ना एकदम ब्राइटन अप कर देता है ये। सेम विद द रिक्वल, ये भी आपकी आंखों को एकदम ब्राइट कर देता है। जब आप इसको लगाएंगे एकदम पॉप, तो आँखों में ब्राइटनेस लेके आते हैं ये दोनों अंडर आई क्रीम्स। अगर आपको लगे आप रात को अच्छे से सोए नहीं हो, आपने रात को लगाई है क्रीम अपनी अंडर आई में, रात को अच्छे से नींद नहीं आई है, तो आप इसको मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं जब आप रेडी हों। ये आपकी आँखों में एकदम से ब्राइटनेस लेके आएगा।
और रिंकल्स को रिड्यूस करता है। देन इसमें भी पेप्टाइड्स हैं, एंटी एजिंग है वो भी, और पफीनेस भी आंखों की ख़त्म करता है, मतलब उसी टाइम कम कर देता है जब आप लगाएंगे। थर्ड फेवरेट इज़ ये डिटॉक्सी का। ये ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो गया है। डिटॉक्सी के अंडर आई जेल है ये क्रीम नहीं है। इसको मैं मोस्ट ऑफ रात को, देखिए जेल रात को यूज़ करती हूँ। मैं बोलूँगी इससे रात को ही यूज़ करो। ये दिन इसको ना लगाते इतना ठंडा ठंडा लगता है, इतना कूलिंग इफ़ेक्ट है इस वाली अंडर आई में। इसमें अश्वगंधा है, हाइलुरोनिक एसिड है, नाइसिनामाइड है, जापानीज़ माचा है, कैफीन भी है। तो ये आप रात को लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद ना आपकी आंखें इतना स्ट्रेस फ्री फील करेंगी ना, एकदम ठंडा ठंडा लगेगा आंखों पे इसको लगाने के। मगर क्योंकि ये जेल बेस्ड है तो ये थोड़ी चप 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 है, सी ये थोड़ी चप 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 होगी, इसलिए इसको रात को ही लगाएं। सुबह लगाने की गलती नहीं करें, नहीं तो आपकी जब पास की ये जो आँखों की जो स्किन है ना, ये आपस में एकदम चिप चिप हो जाएगी। मगर हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है ना कुछ ठंडा ठंडा लगाए तो ये बहुत अच्छा है। को ठंडक देने के लिए ना अगर आपको चाहिए तो एक और आई क्रीम है, वो मेरे पास अभी है नहीं, ख़त्म हो गई है, मगर मैं लास्ट मंथ तक वो यूज़ कर रही थी। उसमें ना कूलिंग रोलर आता है, वो भी बहुत अच्छा है अंडर आई के लिए, डार्क सर्कल्स वगैरह के लिए और रिंकल्स के लिए। उस रोलर को मैं क्या करती थी ना, उस अंडर आई क्रीम को मैं फ्रिज में रखती थी, और जब भी मैं उसको यूज़ करती थी ना वो रोलर एकदम ठंडा हो जाता था, और उससे मैं अपनी आंखों के नीचे से मसाज करती थी। इतना ठंडा ठंडा लगता था ना, मतलब आपकी आंखें ना वो एकदम स्ट्रेस फ्री वाली फीलिंग होगी, एकदम ठंडक मिलेगी आपकी आंखों को। तो वो भी बहुत अच्छा है, और वो पॉकेट फ्रेंडली भी है, इतना कुछ कॉस्टली नहीं आता है वो। तो बेसिकली ये जो तीनों मैंने बताए और जो फोर्थ मैंने बताया, ये चारों ही एकदम एंटी एलर्जिक है। जिनको आंखों में ईचिंग की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, मुझे भी है, इसलिए मैं बहुत सोच सोच के आई क्रीम्स चूज़ करती हूँ। पर इन चारों में से मुझे किसी ने भी ईचिंग की प्रॉब्लम नहीं दी आँखों में, वरना मैं अगर कुछ भी मेरी आँख में, इवन मेरा मॉइस्चराइज़र कुछ चला जाता है ना, मेरी ईचिंग स्टार्ट हो जाती है आँखों में। बट ये अंडर आई क्रीम सेफ़ हैं, एंटी रिंकल हैं, पफीनेस हटाएंगी, एंटी एजिंग है, डार्क सर्कल्स के लिए तो बहुत ही अच्छी है, आपके कूलिंग इफ़ेक्ट देगी, तो आपकी आंखों को एकदम ब्राइट कर देंगी इसको लगा के। तो अभी मैंने फ़िलहाल अंडर आई क्रीम जो लगाई है वो रिक्वल की मैंने लगा रखी है। तो मैं ऑन एंड ऑफ इनको यूज़ करती हूँ, कभी ये कभी वो, मुझे जैसा फ़ील होता है। हाँ, जब मुझे लगता है मेरी आंखें बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं और मुझे कुछ ठंडा चाहिए है, तो मैं डिटॉक्सी की या मॉमको की यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ ये दो तो हैं, ये एंटी एजिंग है, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, एंटी एजिंग अंडर आई की और डार्क सर्कल्स की भी। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और मुझे कभी कभी रात को नींद नहीं मिलती है, सुबह जल्दी उठना होता है, तो डार्क सर्कल्स तो लाइक मेरे फ्रेंड्स बन चुके हैं। तो उनके साथ लड़ने के लिए ना मुझे अच्छी अंडर आई क्रीम्स चाहिए, तो ये बहुत दोनों ही मेरी बहुत हेल्प करती हैं। सो आई होप मैंने आपकी हेल्प करी है अंडर आई क्रीम चूज़ करने में, और जो जिनको एलर्जी है वो तो बिंदास इनमें से कोई से भी यूज़ करो। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।